अपनी जिंदगी में घटने वाली घटनाओं को सामान्य तौर पर देखने से भी क्या हमें पता लग सकता है कि हमारा कौन सा ग्रह हम पर कैसा असर दे रहा है? बिल्कुल पता लग सकता है दर्शकों। लाल किताब इसी से संबंधित बहुत बेहतरीन जानकारी देती है, जिस विषय में आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो क्या खास बातें आपकी ज़िंदगी में होंगी, जिस पर अगर आप ध्यान दें तो बहुत स्पेसिफिकली आपको आइडिया लग जाएगा कि यह वजह जो हो रही हैं उनके पीछे हैं राहु ग्रह। तो फिर आप उसके अनुसार निर्णय ले सकते हैं कि हमें कब क्या किस तरह से कर लेना चाहिए। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और ऐसे ही लाल किताब से संबंधित हमारी प्लेलिस्ट है जिसे ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं दर्शकों। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि राहु ग्रह आपकी कुंडली में खराब हैं या नहीं, इसे पता करने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या हो सकता है। आपकी उम्र के कई परिस्थितियों के अंदर आपको अपनी एज में यानी अपने अनुभव अनुसार कई बार ऐसा महसूस देगा कि कुछ घटनाएं ज़िंदगी में, कुछ इवेंट्स ज़िंदगी में ऐसे हो रहे हैं जो बिल्कुल भी आपको कहीं से भी उम्मीद नहीं थी और बिल्कुल आपके सामने पूरी तरह से पॉजिटिविटी बन चुकी थी, लेकिन फिर भी वह स्थितियां एकदम नेगेटिव हो गईं। ये ऐसे कहिए कि अपने आसपास एक अनएक्सपेक्टेड अशुभ संकेत आपको मिलेंगे जो बार बार मिलेंगे और आपको महसूस भी देंगे। मैं इसे उदाहरण से बताता हूँ, क्योंकि राहु ग्रह को समझना बड़ा मुश्किल होता है तो उनके अशुभ प्रभाव को समझने में भी कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि राहु ग्रह अपना भ्रम जाल हमेशा फैला के रखते हैं। मैं इसे ऐसे समझाऊंगा कि जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर में सबसे ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली में राहु ग्रह खराब फल दे रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, आप अपने घर में रहकर ही ज़्यादा समय बिताने के बावजूद भी, पूरी तरह से सुरक्षित फिजिकली होने के बावजूद भी फिजिकली और मेंटली ही डिस्टर्ब नज़र आएंगे। ये क्या बात हुई कि हम फिजिकली फिट भी हैं और फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब भी हैं? बिल्कुल दर्शकों, आपको धीरे धीरे अपने घर में रहना अजीब लगने लगेगा। आपको ये महसूस देगा कि हम अपने घर में अगर रहते हैं तो हमारा मन बड़ा विचलित रहता है। हम थोड़ी सी दूर भी कहीं जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, घर के बाहर भी निकल जाते हैं तो भी हमारा मन अच्छा होता है। अब इसके कारण कई बार लोग अलग अलग तरह के भ्रम पैदा कर लेते हैं अपने घर के अंदर की स्थितियों के लिए, लेकिन इसका सीधा लिंक आपकी कुंडली में राहु ग्रह से होता है। वह ऐसी परिस्थितियां मन में डाल रहे होते हैं कि आप घर में रहते हुए भी अपने मन की बात किसी से कर नहीं पाते हैं। किसी के पास इतना समय ही नहीं होता कि वह आपसे बैठकर आपके मन की बात कर ले। यानी राहु ग्रह ऐसी अशुभ परिस्थितियां बनाते हैं। इन्हें मैं अशुभ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह बहुत धीरे धीरे ही बनती हैं जिंदगी में, एक दो दिन में अकस्मात नहीं होती हैं। एकदम जैसे हम कहते हैं ना लाइफ के अंदर कि स्लोली स्लोली हम नीचे गिरते चले गए, ठीक ऐसे ही ये अशुभ परिस्थितियाँ, ये नेगेटिविटी, एक पॉजिटिव माहौल में भी नेगेटिविटी महसूस करना आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे अलग अलग उम्र के पड़ाव पर आपको महसूस दे सकती है। यानी आपकी कुंडली में राहु ग्रह खराब हैं और बार बार बीच बीच में खराब फल अपना बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। इसी बात को मैं दूसरे उदाहरण से भी बताता हूँ कि मान लीजिए जैसे कि आप अपने घर में ही, दोबारा एग्जांपल दे रहा हूँ, रहते हैं, लेकिन आप अपने घर में रहते हुए अब बात करेंगे कि धीरे धीरे फिजिकली बीमार पड़ रहे हैं। और ये जो बीमार पड़ना है ना, ये भी बड़ा अजीबोगरीब है। अगर डॉक्टर से जाके टेस्ट कराते हैं तो वो कहता है आप ठीक हैं, लेकिन जब हम अपने घर में आते हैं तो बहुत डाउन डाउन लगता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि जैसे हमारे अंदर कोई एनर्जी हो, बल्कि ऐसा लगता है कि किसी ने हमारी सारी एनर्जी ख़त्म कर दी है। हमें लगता है हम कहीं भाग जाएं, हमें लगता है हम कोई भी ऐसा
एनर्जी का सोर्स जनरेट कर लें, चाहे वो मेडिसिन से क्यों ना हो, जिससे कहीं ना कहीं शरीर में कोई ऊर्जा तो रहे। हर वक्त थके थके लगना, हर वक्त ऐसे लगना जैसे ज़िंदगी में कुछ करने के लिए है ही नहीं, इसका मतलब आपकी कुंडली में राहु ग्रह का बड़ा दुष्प्रभाव है। तो इसलिए इस बात को जो लोग अनुभव करते हैं या किया है उम्र के किसी पड़ाव में, ज़रूर और ज़रूर कमेंट में लिख के भेजना, अपनी उम्र भी लिख के भेजना, जिस उम्र में आपने महसूस किया, और क्या ये लगातार चला या कुछ वर्षों बाद ठीक हो गया जब आपने अपनी परिस्थितियों को बदला और आप उस प्रभाव से बाहर आ पाए। तो पहली बात यही रही कि अनएक्सपेक्टेडली अपनी सुरक्षा के माहौल में भी असुरक्षित महसूस देना, ये खराब राहु की निशानी होती है। दर्शकों, मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बताता हूँ जो सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आ जाए, चाहे उसे टेक्निकल नॉलेज हो या नहीं हो। अब दूसरी बात पर आते हैं। अगर आपके राहु ग्रह आपकी कुंडली में खराब फल दे रहे हैं तो आप बोलेंगे कुछ, कहना कुछ चाहेंगे, मन में कुछ और होगा और सामने वाले को समझ कुछ और आएगी। कहने का मतलब आपकी इंटेंशंस आप अपने से दूसरे तक सही तरह से नहीं पहुंचा सकते हैं। आपने जो भी बोला उसके पीछे आपकी मनोस्थिति कुछ और कह रही थी। जैसे कहते हैं ना, एक उदाहरण कई बार हिंदी में बोलते हैं कि रोको मत जाने दो या रोको मत जाने दो। अब इसके अंदर सिर्फ बोलने का ही तो अंदाज है। आपने कहा रोको मत जाने दो, 4 ही तो शब्द हैं। रोको मत जाने दो, इसका मतलब अभी भी 4 शब्द हैं, लेकिन आप कहाँ चुप हुए और कहाँ पर आपने एक तरीका सा विराम लगाया, यही तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपकी इंटेंशन इन्हीं 4 शब्दों में थी, लेकिन कहने के अंदाज के कारण आपने कहा कुछ, सामने वाले ने सुना कुछ, और जिसको आपने ऑर्डर कहा था करने के लिए उसने किया। यही बात है कि आपका तालमेल नहीं बैठता है कहीं ना कहीं अपनी वाणी के साथ। इसका मतलब राहु ग्रह खराब हैं और ऐसा कई जगहों पर हो बैठता है। ये पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है, इवन कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू देने गए हुए हैं तब भी ऐसी परिस्थिति होती है कि सब कुछ आता है, जवाब भी दिए, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते के साथ ही जिस पे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस थे आपको, वहीं पर आप ऐसा कुछ कर बैठते हैं जो बाद में अपने आप पर बहुत ज़्यादा मानसिक आघात देता है। यह है राहु खराब की निशानी और आपकी वाणी के अनुसार। तो ये दूसरा एक तरीके का संकेत है, या आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थिति है जो राहु ग्रह बार बार डालते हैं। अब तीसरी बात पर आते हैं। राहु ग्रह आपको एक ऐसा भ्रमजाल बना के देते हैं जिसके कारणवश दर्शकों आप अपनी जिंदगी में अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ एक संतुलन नहीं बना पाते हैं। एक बहुत बुरा वैचारिक मतभेद हो जाता है। मैं जानबूझ के बहुत बुरा कह रहा हूँ, यानी वैचारिक मतभेद तो जनरेशन्स में भी होता है, जैसे हम लोग कई बार मजाक में कहते हैं जनरेशन गैप, लेकिन वह इतना बुरा हो जाए कि हमें कुछ भी अपने परिवार का अच्छा ही नहीं लग रहा, हमें अपने परिवार के सदस्यों के बीच में बैठना अच्छा नहीं लग रहा, परिवार के सदस्यों को हमारे साथ बैठना अच्छा नहीं लग रहा। लड़ाई तो बात की बात है, एक दूसरे के साथ कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है, यानी आपकी कुंडली में राहु ग्रह खराब हैं जो आपको आपके परिवार से बाहर ले जाकर अन्य लोगों के साथ तो अच्छा महसूस कराते हैं, चाहे फिर वह अन्य लोग कितने ही ज़्यादा कुसंगति क्यों हों, लेकिन अपने ही परिवार की अच्छी संगति पसंद नहीं आती है। ऐसी परिस्थिति में भी यानी राहु ग्रह का बहुत बुरा फल आपको अपनी ज़िंदगी में मिलता है। इसलिए कहता हूँ कि कभी कभी संगति का निर्णय लेने से पहले अपनी कुंडली में राहु ग्रह को देख लिया करो, कहीं जिसे अच्छा समझ रहे हैं वह कुसंगति तो नहीं, और इसी कारणवश वह कुसंगति आपको खराब राह पर ले जाती है और बदनामी के दाग लगते रहते हैं। यानी राहु आपके मान सम्मान पर बहुत बुरा असर देते रहते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। जब तक पता लगता है तब तक तो सब कुछ खत्म हो चुका होता है। तभी मैंने बोला राहु का भ्रमजाल बड़ा खतरनाक होता है दर्शकों।
तो यह 3 बातें तो खास तौर पे ध्यान रखिएगा। अभी कुछ और भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कहूँगा आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आना, जहां सिर्फ लाल किताब से संबंधित तो प्लेलिस्ट है ही, लेकिन ऐसी अनेकों प्लेलिस्ट हैं जिसमें ग्रहों का विवरण दिया हुआ है और आप अपनी कुंडली पर अप्लाई करके देख सकते हैं कि क्या हमारा अनुभव आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा अनुभव महसूस करवाता है। और अगर अप्लाई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना है। सभी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे, लेकिन सब्सक्राइब करके आएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। अब एक और संकेत देता हूं जो राहु ग्रह बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं अगर वह खराब स्थिति में हो तो। आपकी कुंडली में राहु ग्रह के खराब होने का मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं सांस से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत या परेशानी हो सकती है और इसकी कोई उम्र नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात, आपने कभी किसी तरह का कोई भी ऐसा नशा नहीं किया जिससे आपकी सांसों पर गलत इफेक्ट पड़े, या आपके घर में कोई ऐसा नशा नहीं करता। आप बहुत अच्छी जगह रहते भी हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है बचपन में भी ऐसी दिक्कत हो जाए, यंग एज में हो जाए। बहुत ही ज़्यादा वर्जिश करते थे, सेहत से एकदम परफेक्ट थे, लेकिन एकदम से एक दिन उठे और दिक्कतें शुरू हो गईं। डॉक्टर को जाके दिखाया तो उसने बोला कि ये तो साइलेंटली आपके शरीर में चल रही थी। ऐसी परिस्थिति में आपका दिमाग घूम जाएगा। आप कहेंगे हमने तो कुछ किया भी नहीं, हमने तो आज तक किसी भी तरह से किसी गलत वस्तु का सेवन भी नहीं किया, बड़े हेल्थ कॉन्शियस थे, वर्जिश किया करते थे, जिम आदि जगहों पर जाते थे, योगा करते थे, और हमें ही सांस की प्रॉब्लम हो गई। ये छुपा हुआ प्रभाव है राहु ग्रह का, जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में प्रवेश कर रहे थे और अपने खराब होने की निशानी उन्होंने इस रूप में आपके सामने थी। तो जब कभी भी किसी के साथ ऐसा हो तो राहु ग्रह से संबंधित उपाय शुरू कर दीजिएगा। मैं कहता हूं कि अगर आपको कोई और अन्य उपाय नहीं सूझ रहा है तो राहु ग्रह का बीज मंत्र कीजिए, या फिर माता के स्वरूप की पूजा कीजिए। दुर्गा माता के स्वरूप की जो पूजा आपको उचित लगे, कम से कम वो तो शुरू कर दीजिए। अगर इस समय में आपको ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, आप महसूस कर रहे हैं, या आपका परिवार का कोई सदस्य महसूस कर रहा है। दर्शकों, अपना अनुभव शेयर ज़रूर कीजिएगा या अपनों का अनुभव शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, उम्र के साथ और परिस्थिति बताते हुए कि क्या इन सिचुएशंस में से कोई आपने झेली जो एकदम से आपकी ज़िंदगी में ऐसे आके टकराई, आपको उम्मीद भी नहीं थी और आपके लाइफस्टाइल से बिल्कुल विपरीत सिचुएशन की थी। बताइएगा। दूसरे अलर्ट हो सकते हैं या उसके प्रति जागरूक होते हुए बड़ी जल्दी उन बातों को समझ सकते हैं। वैसे राहु ग्रह को समझना इतना आसान नहीं है, इसमें भी भाग्य ही साथ देगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।